क्लोरोफॉर्म से बेटा अगर आप लोग भैया क्लोरोपिक्रीन बनाए तो मैंने बताया था क्लोरोफॉर्म से बेटा अगर क्लोरो भैया क्या पिक्रीन बनाना है तो कन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ हम आप भैया क्या कराएंगे रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बन जाता है FeCl3 और क्या बन जाएगा भैया NO बेटा क्या भैया 3। तो यही हम आप बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन का उपयोग जो होता है भैया पहले बेटा आप लोग भैया ये जानते रहिए कि ये एक प्रकार का भैया क्या होता है औद्योगिक बेटा हथियार के रूप में भैया प्रयोग किया जाता था बेटा। छोटे मोटे जब युद्ध होते थे इसका उपयोग बेटा क्लोरोपिक्रीन का उपयोग किया जाता था। तो ये बच्चों आपके भैया कुछ इंपॉर्टेंट बच्चों क्या है भैया रिएक्शन है बेटा जो हैलो एल्केन के हैं। तो यहाँ पर कन्वर्जिंग रिएक्शन जैसे आप लोगों से पूछा जा सकता है भैया जैसे 1 ब्रोमो जैसे है बेटा 1 ब्रोमो प्रोपेन से बेटा 2 ब्रोमो प्रोपेन ये बात किया जा सकता है भैया। तो आप लोग बच्चों ये जानते रहे भैया यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन के द्वारा बेटा इसे बनाया जाता है। और भैया एक चीज ये याद रखिएगा कि सबस्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन बेटा सबस्टिट्यूशन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में बेटा आपका भैया जो है बेंजीन का भी प्रतिस्थापन जैसे आप लोगों मैंने बोला क्लोरो एल्केन मैंने बोला कि आपके पास बेटा एरिल अगर हैलाइड है कौन सा हैलाइड बेटा एरिल हैलाइड तो एरिल हैलाइड में बच्चा आपका भैया क्या सबस्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूछा जा सकता है। तो ये चीज भैया आप लोग बेटा क्या कीजिए भैया ध्यान दीजिएगा। तो अगला भैया टॉपिक जो हमारा बेटा आप लोग जानते हैं भैया इसके बाद चैप्टर हमारा आता है भैया क्या एल्कोहल। एल्कोहल ईथर एंड बच्चों क्या भैया फिनाल एंड फिनाल। तो ये बच्चा हमारा अगला टॉपिक है। अगले टॉपिक बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पहले रिएक्शन के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे भैया आप लोगों का हो गया सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बेटा यहाँ पर भैया आपका बच्चों जानते रहे भैया मैंने आप लोगों को बताया था बेटा निर्जलीकरण बेटा क्या भैया अभिक्रिया। निर्जलीकरण अभिक्रिया जैसे होगा बेटा विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। इसके बाद आप लोग भैया जानते रहे बेटा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया भैया ऑक्सी बेटा कौन भैया करण अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और इसमें एक रिएक्शन भैया और आप लोग भैया ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप लोग बच्चों जैसे भैया कभी कभी ऑक्सी मर्कुरेशन क्या बच्चा ऑक्सी बेटा क्या भैया मर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन की अभिक्रिया की बात करता है। यहाँ पर निर्जलीकरण अभिक्रिया जो होता है भैया निर्जलीकरण अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है और विहाइड्रोजनीकरण भी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है बच्चों और ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों। इसके बेटा आप लोग भैया केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट भैया केमिकल रिएक्शन। इसका केमिकल रिएक्शन मैंने बताया था अगर बेटा आप लोग बताए थे निर्जलीकरण अभिक्रिया में भैया दो चीज़ का फॉर्मेशन होता है। दो चीज़ का फॉर्मेशन किसका किसका होता है मैंने आपको बच्चों बताया था। एक भैया क्या होता है बेटा एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन एल्कीन। और एक बच्चों हमारा आपका भैया किसका फॉर्मेशन होता है बेटा ईथर का फॉर्मेशन होता है। अगर बच्चों एल्कोहल अगर हमारे पास क्या भैया एल्कोहल है एल्कोहल की अगर अभिक्रिया बेटा 160 से भैया 160 से बेटा 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर बेटा कन्सनट्रेटेड बेटा H2SO4 के प्रेजेंस में कराया जाता है तो भैया आपका हमारा बेटा क्या प्राप्त होता है भैया मैंने आप लोग बच्चों बताया था बेटा एल्कीन प्राप्त होता है। अगर बच्चों टेम्परेचर को बेटा भैया 140 कर दिया जाए तो क्या बनता है बेटा ईथर क्या होता है भैया फाउंड अप होता है बेटा प्राप्त होता है। तो इसके बाद हम आप देखते हैं बेटा यहाँ पर क्या होता है भैया इसके बाद मैंने विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया जो होती मैंने बताया था इसमें बेटा प्राइमरी एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल और बेटा क्या टर्सरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल जो होता है भैया प्राइमरी एल्कोहल मैंने बताया था बेटा अगर इसकी अभिक्रिया कॉपर धातु के उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर करा दिया जाए भैया क्या किसका फॉर्मेशन होता है एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। और सेकेंडरी एल्कोहल की अभिक्रिया कॉपर धातु की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराने पर बेटा क्या प्राप्त होता है भैया कीटोन प्राप्त होता है। और टर्सरी एल्कोहल की अभिक्रिया कॉपर धातु की उपस्थिति में कितना बेटा 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराने पर भैया किसका फॉर्मेशन होता है बेटा एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों इस अभिक्रिया के द्वारा बेटा
प्राइमरी, सेकेंडरी एंड बेटा टर्फरी एल्कोहल में विभेदन किया जा सकता है। तो और बच्चों मैंने बताया था ऑक्सीकरण अभिक्रिया में बेटा अगर भैया किसी बच्चे को बेटा एल्कोहल से, किससे भैया एल्कोहल से, अगर बेटा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है, एल्डिहाइड से बेटा क्या भैया कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करना, किसका फॉर्मेशन करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का बच्चा फॉर्मेशन करना है, तो आप लोग भैया ऑक्सीकरण बेटा अभिक्रिया के द्वारा बेटा किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं बेटा, एल्डिहाइड कीटोन और भैया क्या कार्बोक्सिलिक। अगर बच्चों आप लोग भैया जानते हैं एल्कोहल की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया बेटा, अगर हमारे पास बेटा मान लीजिए भैया एल्कोहल है, मैंने क्या बोला बेटा एल्कोहल है, अगर एल्कोहल में भैया 3 एल्कोहल बेटा आपका पाया जाता है, एक प्राइमरी एल्कोहल, एक सेकेंडरी एल्कोहल, एक बेटा कौन सा एल्कोहल है, टर्शरी एल्कोहल। मैंने बोला अगर प्राइमरी एल्कोहल की अभिक्रिया बेटा अगर ऑक्सीकरण करा दीजिए, फिर K2 हो गया, Cr2 हो गया बच्चा, O7 हो गया, अगर इसके साथ करा दिया जाए प्राइमरी एल्कोहल बेटा पहले एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड से बेटा किस में भैया आपका बेटा किस में भैया, मैंने बोला किस में बेटा एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल भैया क्या होता है बेटा परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं भैया जैसे मैंने बोला बेटा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेदन किया जा सकता है। तो ये बच्चों आप लोग भैया ये जानते रहिएगा कि बच्चा यहाँ पर आप लोगों से मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्कोहल में बेटा क्या भैया विभेदन। अगर आप लोगों से कोई पूछता है भैया प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल में बेटा विभेदन कैसे किया जाता है, 3 अभिक्रिया बेटा आप लोग भैया याद रखिए, एकदम बच्चों याद रखिएगा। सबसे पहले बेटा क्या भैया विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा, और बच्चा क्या भैया ऑक्सीकरण के द्वारा, और भैया मैंने आप लोग बच्चा बताया था लुकास अभिकर्मक। कौन सा अभिकर्मक बच्चा, लुकास भैया क्या बेटा अभिकर्मक, लुकास अभिकर्मक के द्वारा। तो बच्चों इन तीनों चीज़ों के द्वारा भैया प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में विभेदन किया जाता है। तो आप लोग भैया ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बेटा आप लोग एक कन्फ्यूजन मत आइए। कभी कभी बच्चों आप लोगों भैया पूछ लिया जाता है कि प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल में विभेदन कीजिए। तो बच्चों आप लोग भैया इस चीज़ को समझते रहिएगा, तीनों अभिक्रिया के द्वारा बेटा आप लोग भैया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल में विभेदन कर सकते हैं। तो बच्चों अब थोड़ा भैया कन्वर्जिंग रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पर भैया हम लोग ये देखते हैं जैसे कन्वर्जिंग रिएक्शन में जैसे आप लोगों से कहा जाए फिनाल से बेटा, फिनाल से बेंजीन, फिनाल से बेंजीन, जैसे आप लोगों बच्चों को कहा जा सकता भैया फिनाल से 2 ब्रोमो फिनाल, 2 ब्रोमो फिनाल, और फिनाल से ये कहा जा सकता भैया आप लोग बेटा ध्यान दीजिए भैया, और इससे कहा जा सकता है 2,4,6 बेटा ट्राई ब्रोमो फिनाल। और यहाँ पर बच्चों आपके रिएक्शन पूछा जा सकता है बेटा फिनाल से भैया बेटा पिक्रिक अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये रिएक्शन है भैया, पिक्रिक बेटा क्या भैया एसिड। आप लोग ये ध्यान दीजिए बेटा पिक्रिक एसिड। और आप लोगों से बेटा पूछा जा सकता है बेटा फिनाल से बेटा फिनाफ्थलीन, क्या बेटा फिनाफ्था बेटा क्या भैया लीन। तो यहाँ पर बेटा फिनाफ्थलीन भी पूछा जा सकता है। तो मैंने आप लोग भैया बताया कि फिनाल से बेटा क्या बनाइए भैया बेंजीन बनाइए, फिनाल से क्या बनाइए 2 ब्रोमो बेटा फिनाल बनाइए, फिनाल से बेटा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल का फॉर्मेशन कीजिए, फिनाल से पिक्रिक अम्ल का फॉर्मेशन कीजिए, और फिनाल से बेटा क्या भैया आप लोग बेटा फिनाफ्थलीन का भैया क्या कीजिए बेटा फॉर्मेशन कीजिए। और बच्चों आप लोगों से पूछा जा सकता है बेटा फिनाल से भैया आप लोग बेटा
फैल्फल्डिहाइड, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा रिएक्शन भैया, फैल्फल्डिहाइड का फॉर्मेशन कीजिए। और फिनाल से बच्चों पूछा जा सकता है बेटा सैलिसिलिक अम्ल, कौन सा अम्ल बेटा, सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मेशन। बच्चों एक चीज ध्यान देना बेटा, अगर फिनाल का बेटा ध्यान दीजिए भैया, अगर कोलबे अभिक्रिया आप लोग कराते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा रिएक्शन है भैया ये। और फिनाल से अगर बेटा फैल्फल्डिहाइड बनाना है तो आप लोग बेटा राइमर-टिमाइन अभिक्रिया करा दीजिएगा। और फिनाल से अगर बेटा बेंजीन बनाना है तो आप लोग भैया मैंने बताया था बेटा जिंक पाउडर का प्रयोग कीजिए, जिंक पाउडर के साथ रिएक्शन करा दीजिए बेटा, आप लोग भैया धीरे से क्या मिल जाएगा बेटा बेंजीन। और मैंने आप लोग बच्चों बताया था भैया अगर फिनाल की अभिक्रिया बेटा कार्बन डाइसल्फाइड के उपस्थिति में बेटा अगर भैया किसके साथ करा दिए, Br2 के साथ करा दिया जाए तो 2 ब्रोमो बेटा क्या प्राप्त होता है भैया, फिनाल प्राप्त होता है। और अगर बेटा अगर भैया आप लोग जानते हैं फिनाल की अभिक्रिया बेटा किसके साथ करा दिया जाए भैया, मैंने आप लोग बच्चों बताया था भैया Br2 किसके साथ बेटा, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेटा क्या भैया H2O के साथ अगर करा दिया जाए तो भैया आप लोग बेटा क्या प्राप्त करते हैं भैया 2,4,6 बेटा ट्राई ब्रोमो बेटा क्या बनता है, फिनाल। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है भैया। और फिनाल से बेटा पिक्रिक अम्ल भी भैया इतना ही इंपॉर्टेंट है बेटा जितना मैं भैया कुछ कह नहीं सकता हूं। ये रिएक्शन बच्चों जरूर आएगा, जरूर आएगा भैया, ये रिएक्शन रहेगा आपका, ये रिएक्शन रहेगा। और बच्चों आप लोग भैया ये भी रह सकता है फिनाल से बेटा बेंजीन, फिनाल से बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल बेटा, और सल्फर बेटा क्या भैया डिहाइड, और बेटा फिनाल से बेटा फिनाफ्थालीन भी भैया आप लोगों से बेटा पूछा जा सकता है। ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट बेटा रिएक्शन है। फिर बच्चों मैं आप लोगों बेटा पूरा पढ़ा करके भैया नोट्स बना करके पूरा एक एक चीज बच्चों बताया। लेकिन बेटा आप लोग भैया एक चीज ये ध्यान दीजिए, जितनी भी चीजें बेटा कन्वर्जिंग रिएक्शन में है आप लोग एक एक कन्वर्जिंग रिएक्शन बच्चों एक बार बेटा जरूर पढ़ लीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है बेटा आप लोग केमिस्ट्री का पेपर जब दे करके आएंगे बेटा स्कूल से मुस्कुराते हुए निकलेंगे, क्योंकि बेटा मैं पूरे साल भैया आप लोगों में यही देखा हूं कि बेटा कुछ बच्चे भैया बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं और बेटा उनकी भैया सफलता जो है जरूर आप लोगों को बेटा मिलेगा। तो भैया आप लोगों का परिश्रम बेटा आप लोग भैया जाया जाएगा, कभी बेटा बेकार नहीं जाता है परिश्रम। आज बेटा अगर भैया कर लेंगे बेटा कल आप लोग भैया उतना ज़्यादा मेहनत करने को नहीं मिलेगा। तो भैया आप लोग भैया यहाँ पर ये देखिए ये बेटा, और भैया एक रिएक्शन बच्चों और भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर दूं भैया। आप लोग ये जान लीजिए बेटा, अगर आप लोगों से भैया कोई पूछता है विलियमसन-फम्फलेफर अपक्रिया, बेटा आप लोग भैया एल्किल हैलाइड और ईथर से बच्चों भैया एल्किल हैलाइड और बेटा एल्कोहल से भैया मैंने बोला था बेटा कैसे जाकर के भैया हम किसका फॉर्मेशन करते हैं बेटा, ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। ये विलियमसन-फम्फलेफर अभिक्रिया मैंने बताया था बेटा। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया बेटा सोडियम भैया किसके साथ बेटा एल्कोऑक्साइड के साथ कराने पर बेटा क्या प्राप्त होता है भैया, ईथर प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया बेटा विलियमसन-फम्फलेफर। और आप लोग भैया एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ बेटा, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया भैया आप लोग देख लीजिएगा KCN के साथ बेटा AgCN के साथ, और भैया आप लोग बेटा Na बेटा NO3 के साथ, और बच्चों आप लोग भैया देख लीजिएगा AgNO3 के साथ। ये रिएक्शन बच्चों जरूर पढ़ के जाए। और बेटा मैंने कार्बिल एमीन अभिक्रिया, एक रिएक्शन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जरूर पढ़ लीजिएगा मुन्ना, ये जरूर भैया आप लोगों को रिएक्शन में ही चाहे पूछ लिया जाए बेटा कैसे जाकर भैया एनिलीन से बेटा क्या भैया फेनिल आइसो बेटा क्या भैया फाइनाइट का बेटा क्या होता है भैया फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग भैया इतना चीज बच्चों जरूर ध्यान दीजिए भैया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा रिएक्शन थी भैया। आप लोग बेटा थोड़ा और भैया इसमें कुछ प्रश्न बच्चों आप लोग ये भैया कैनिजारो अभिक्रिया, आप लोग बच्चों कैनिजारो अभिक्रिया जो है बेटा, कैनिजारो अभिक्रिया जो है भैया, कैनिजारो अभिक्रिया को एकदम ढंग से बच्चों आप लोग रिएक्शन पढ़ के जाइएगा। जैसे इसमें क्या होता है बेटा, मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे आपके पास बेटा एल्डिहाइड है, क्या भैया एल्डिहाइड, बेटा एल्डिहाइड जो होता है भैया कैसे रिएक्शन करता है आप लोग जानते हैं कि बेटा एक का भैया क्या होता है बेटा ऑक्सीडेशन होता है, एक का क्या होता है भैया ऑक्सीडेशन, और दूसरे का बेटा क्या होता है भैया रिडक्शन। तो आप लोगों बच्चों यहाँ पर भैया आप लोगों को पूछा जा सकता है बेटा फॉर्मल्डिहाइड, जैसे बेटा आपका भैया HCHO, अगर HCHO की अभिक्रिया बेटा आप लोग जानते हैं भैया 50% बेटा क्या भैया कन्सनट्रेटेड बेटा आप लोग भैया क्या ले लिया जाए बेटा NaOH ले लिया जाए या कुछ भी ले लिया जाए। तो यहाँ पर एक का बेटा
बेटा क्या होता है भैया ऑक्सीकरण, जैसे HCOOH में बदल जाता है, एक बेटा आपका भैया CH3 बेटा क्या भैया OH में बदल जाता है। तो यहाँ पर एक का भैया क्या हो गया बेटा ऑक्सीडेशन हो गया, दूसरे का क्या होता है बेटा रिडक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर भैया ये कैनिजारो अभिक्रिया बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इसके रिएक्शन को भैया आप लोग पढ़ के जाइएगा। जैसे बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था ग्रेवियल थैलामाइड अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया बेटा ग्रेवियल थैलामाइड, ग्रेवियल थैलामाइड अभिक्रिया भी बच्चों पढ़ लीजिए, क्योंकि बेटा प्राइमरी एल्कीन बनाने की बेटा ये सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। कौन सी विधि बेटा सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। तो यहाँ पर भैया ये रिएक्शन आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। मैंने क्या बोला बेटा कैनिजारो अभिक्रिया और बेटा ग्रेवियल बेटा क्या भैया थैलामाइड अभिक्रिया, और इसके दौरान बच्चों कुछ रिएक्शन और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, जैसे क्लीमेम्फन अपचयन अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा क्लीमेम्फन भैया क्या अपचयन अभिक्रिया, और बेटा मैंने बताया था भैया वुल्फ बेटा क्या भैया किफनर अपचयन अभिक्रिया। ये दोनों अभिक्रिया बेटा 100% भैया आप लोगों बेटा पूछी जाएंगे। तो इसके लिए भैया आप लोग एकदम तैयार रहिएगा कि जितनी भी चीज़ें हैं भैया आप लोगों बेटा पूछी जा सकती हैं। तो ये चीज़ भैया आप लोग पूरा समझ लीजिएगा कि यहाँ पर जो भी चीज़ें बच्चों बचती है भैया आप लोग बेटा थोड़ा भैया नोट से बेटा आप लोग पढ़ लीजिएगा। भैया आप को हम सबसे पहले बच्चों बहुत बहुत बच्चों आप लोगों को धन्यवाद जो बेटा आप लोग है इसको पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू सो मच बच्चा, मोस्ट वेलकम है भैया आपके बेटा इस भैया ज्ञानस्थली बेटा एकलव्य भैया क्या बेटा चैनल पर। बच्चों आप लोग भैया बहुत बहुत ढेर सारी बधाई बेटा यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए, और बच्चों बेस्ट ऑफ लक बच्चों। आप लोग भैया पूरा क्वेश्चन करके आइएगा और हंसते हुए और बेटा मुस्कुराते हुए आप लोग भैया लौट के आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच बच्चों।